आपको ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर बता दें। ग्रेटर नोएडा की एक और हाई राइज सोसाइटी में मारपीट की खबर है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की निराला एक्सपायर सोसाइटी में एक युवक के साथ डंडे से मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की निराला एक्सपायर सोसाइटी में एक युवक के साथ डंडे से मारपीट की गई है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में एक युवक दूसरे युवक को डंडे से पीटता हुआ साफ देखा जा सकता है। देखिए लाल घेरे में आप देख रहे हैं किस तरीके से युवक दौड़ता हुआ आता है और दूसरे युवक पर हमला कर देता है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है। बताया ये जा रहा है कि दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है। तो पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया, दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया है। बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाई राइज सोसाइटी में मारपीट की एक तस्वीर इससे पहले आपने देखी और दूसरी तरफ देखिए निराला एक्सपायर में मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों का ये विवाद था, लेकिन आरोपी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करा दिया गया। और दूसरी तरफ देखिए डंडे से कार सवार को पीटा गया है। दोनों ही आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। दोनों तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की। खबर वाराणसी से, जहां वाराणसी में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के दौरान हंगामा हो गया और एनटीए करा रही है प्रवेश परीक्षा। 250 परीक्षार्थियों की सुबह 10 बजे होनी थी परीक्षा। CUET के तहत प्रवेश परीक्षा में देरी होने पर छात्रों ने हंगामा कर दिया। परीक्षा में देरी के पीछे तकनीकी समस्या बताई जा रही है वजह। और स्थानीय रोहिलिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई। जो छात्र वहां पर हंगामा कर रहे थे उनको कंट्रोल में करने की कोशिश की। तकनीकी खामी इसके पीछे वजह बताई जा रही है। और देखिए किस तरीके से छात्र इकट्ठे हो गए और इकट्ठा होने के बाद वो इस बात का विरोध कर रहे थे क्योंकि गर्मी भी है और बहुत दूर दूर से छात्र पहुंचे हुए थे। इस वजह से इनका गुस्सा देखने को मिला। और अब बात पोस्टर वाली सियासत की भी कर लेते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर एक पोस्टर लगा है। यूपी बिहार को लेकर सपा मुख्यालय पर पोस्टरबाजी देखने को मिली। पोस्टर में क्या लिखा गया है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल पोस्टर में ये लिखा गया है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। ये देखिए पोस्टर भी अब आपके सामने है। एक तरफ नीतीश कुमार हाथ हिलाते हुए, दूसरी तरफ आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं और इसके ठीक नीचे एक कोटेशन है, उसके ऊपर की टैगलाइन भी आप देख सकते हैं। ऊपर लिखा गया है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। अब इस पर सियासत तेज हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिली, अब उसी का हवाला यहां पर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में हुआ, अखिलेश यादव पहले भी ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से सियासत में उलटफेर बिहार में हमने देखी, वो उत्तर प्रदेश में भी हम देख सकते हैं। मुख्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव का फोटो है और लिखा है यूपी बिहार गई मोदी सरकार। ये देखिए ठीक हमारे पीछे ये पोस्टर है जिसमें अखिलेश यादव की फोटो है, नीतीश कुमार की फोटो है, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। और ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह की तरफ से लगवाया गया है। कल रात को ही ये पोस्टर लगाए। अखिलेश यादव को भी पोस्टर के बारे में जानकारी और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो 2024 के द्वंद्व की है, युद्ध की है। यानी 2024 में महागठबंधन किस दिशा में जा रहा है। चूंकि नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाजपा की गद्दी हिलाने के लिए केंद्र से सिर्फ 50 सीटों को ही तो कम करना है और यूपी में 80 सीटें हैं। इसके अलावा बिहार में 40 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी कमान थाम रखी है मोदी को हटाने की, वहां पर भी 40 सीटें हैं। और इन 3 राज्यों में अगर महागठबंधन हो जाता है तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है और ये पोस्टर उसी तरफ इशारा कर रहा है। एक और संकेत इस पोस्टर के माने जा रहे हैं। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़कर अन्य दलों से गठबंधन किया और उसके बाद सरकार का सत्ता परिवर्तन हुआ, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी ये इशारा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव कुछ ना कुछ गठजोड़ करके, जोड़ तोड़ करके भाजपा को सत्ता से हटाने की एक तैयारी कर रहे हैं। और पिछले दिनों उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी CM हैं उनको एक ऑफर भी दिया था। उन्होंने कहा था कि 100 सीटें लेकर आए तो केशव प्रसाद मौर्य को
सीएम बना देंगे। ये बड़ा ऑफर मिला था, जिसको लेकर सूबे की सियासत में उबाल आ गया था, हलचल मच गई थी। ये पोस्टर उन्हीं सारी संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन क्या स्वरूप होगा। नीतीश और अखिलेश यादव की पिछले दिनों मुलाकात भी हुई थी नोएडा में, और वहाँ पर लंबी बात हुई थी, क्या क्या बातें हुई थी। उसके बाद ये पोस्टर लगना समाजवादी पार्टी के लिए एक उत्साह भरने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं उनके लिए पोस्टर एक चिंता का सबब भी है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब आपको शिवपाल यादव का बयान भी सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने प्रयागराज में ये कहा कि समाजवादी पार्टी से अब किसी भी समय पर वो गठबंधन करना पसंद नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी में जाना पसंद नहीं करेंगे। वो धोखा खा चुके हैं। अखिलेश यादव पहले अपना संगठन संभाल ले, ये नसीहत भी दी है। अखिलेश विधानसभा चुनाव में सही से टिकट ही नहीं बांट पाए। सुनिए। गठबंधन की बातें कुछ लोगों की चलने लगी हैं, लेकिन अब मुझे समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं है। चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। इतना जानता हूँ, अखिलेश अपनी कमियों को संभाल लेते, टिकट ठीक दे देते, अपने संगठन को मजबूत कर लेते। और जब उनका संगठन ही पूरे, मैंने तो देखा जब उनके साथ में जब रहा, तब मैंने देखा कि उनका 75 जिलों में संगठन ही नहीं था, टिकट ठीक से नहीं बांट पाए। नेताजी अगर लड़ेंगे तो हम वहाँ से नहीं लड़ेंगे। हम चाहेंगे कि नेताजी लड़ें, और जब नेताजी मना करेंगे तब इस पर विचार करेंगे। खोतिला में लापता महिला का शव बरामद किया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एसडीआरएफ और एसएसबी की टीम ने शव को बाहर निकाल लिया है, और अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इलाके में लगातार जारी है रेस्क्यू अभियान। तस्वीरें आप देख सकते हैं। काली नदी में उफान की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। अब भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की जानकारी है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं, इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। धारचूला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खोतिला में लापता महिला का शव बरामद हो चुका है। एक महिला जो कि लापता थी, अब उसका शव बरामद किया गया है, और एसडीआरएफ और एसएसबी की टीम ने शव को बाहर निकाला संयुक्त अभियान चलाकर। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। काली नदी में उफान की वजह से कई घर इसमें समा गए। बताया जा रहा है कि 2 घर जो कि पूरी तरीके से पानी में समा गए। दूसरी तरफ देखिए तस्वीर, महिला का शव बरामद कर लिया गया है। रेस्क्यू किया गया एसडीआरएफ और एसएसबी की टीम की तरफ से, और महिला का शव बरामद किया गया है। इलाके में अभी भी लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है, क्योंकि संभावना इस बात की है कि कई लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। नीरज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। नीरज, महिला का शव तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन संभावना है कि अभी भी कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। क्या इस वक्त वहां से अपडेट है? जैसे कि आपको बता दूं, अभी तक एक सबको यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एसएसबी के द्वारा रेस्क्यू कर दिया गया है, जिसमें अभी भी काफी सबों के दबे होने की आशंका है, जिसमें 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जो अभी पटवारी की रिपोर्ट है उसके आधार पर। और अभी भी प्रशासन के द्वारा यहाँ पे रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, और सबों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, और नीरज, मौके पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं, क्या वहाँ पर हालात हैं? यहाँ जैसे कि अभी यहाँ पे तहसील प्रशासन धारचूला और डीएम पिथौरागढ़ भी बीसी के माध्यम से ले रहे हैं, और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पे पहुँच गया है। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोगों का रेस्क्यू कर उनको उनकी जांच की जा रही है यहाँ पे स्टेप पे। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धारचूला की तस्वीरें हैं। काली नदी के उफान पर आने की वजह से घर धराशायी हो गए, जलमग्न हो गए। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से घर जो कि पानी में समा गए, और दूसरी तरफ रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। लगातार टीमें लगी हुई हैं। एक महिला का शव बरामद किया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग हो सकते हैं जो मलबे में दबे हों, इसकी संभावना है। और पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम की मार देखने को मिल रही है। केदार घाटी में बारिश से भारी तबाही मची है। केदार घाटी के ऊखी मठ क्षेत्र में रात भर हुई मूसलाधार बारिश से जगह जगह पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं।
जबकि ऊखीमठ, कुंड और मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता को जोड़ने वाला मोटर मार्ग कई स्थानों पर धंस चुका है। और इतना ही नहीं, बारिश की वजह से केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह मलबा आ गया है और केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अभी परेशानी बढ़ चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रास्तों के हालात आपको हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से ये तबाही मची है। केदारनाथ घाटी का ये रास्ता है। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह पर मलबा आ चुका है। कई जगह रास्ते धंस चुके हैं। चोपता को जोड़ने वाली सड़क कई जगहों पर धंसी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ जाने वाला ये पूरा मार्ग है, केदारनाथ घाटी इसे कहते हैं। और ये जो अब दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए केदारनाथ घाटी में मूसलाधार मुसीबत किस तरीके से आन पड़ी है। ऊखीमठ में नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जरूर बढ़ी है और सड़क जाम की स्थिति बन गई है, क्योंकि जो यात्री हैं केदारनाथ के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी अब मुसीबत बढ़ चुकी है। चोपता मोटर मार्ग की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लंबा जाम देखने को मिला। केदारनाथ हाईवे पर मलबा जमा होने की वजह से कई जगह पर मलबा है। इसकी वजह से लोगों को रोका गया है। आवाजाही वहां पर थोड़ी देर के लिए बाधित भी दिखाई दी और लंबा जाम देखने को मिला। और आगे बढ़ेंगे, खबर अब सहारनपुर से आपको बता दें, जहां मां शाकुंभरी मंदिर क्षेत्र में सैलाब आया है। शिवालिक की पहाड़ियों में तेज बारिश की वजह से ये सैलाब पैदा हुआ। कई गाड़ियां बहकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पानी उतरने के बाद गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सहारनपुर की ये तस्वीर है। अब से पहले आपको उत्तराखंड की तस्वीर हम दिखा रहे थे, लेकिन अब देखिए उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की ये तस्वीर, जो कि लगता हुआ इलाका है। शिवालिक की पहाड़ियों पर तेज बारिश की वजह से सैलाब की स्थिति देखने को मिली और आसपास के जो घर हैं वहां पर एक दहशत का माहौल बन गया। कई गाड़ियां जो कि पानी में बह गई, क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन जैसे जैसे पानी उतरने लगा वैसे वैसे गाड़ियां बरामद भी की गई। लेकिन हालात बहुत ही खराब हैं इस वक्त। मां शाकुंभरी मंदिर का ये पूरा क्षेत्र है, मान्यता प्राप्त ये मंदिर, जहां पर लोग भारी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस वक्त वहां पर जाना कितना मुश्किल हो चुका है वो आप देख रहे हैं। बात कुछ सियासत की भी कर लेते हैं। सियासी खबरों पर हम नजर डाल लेते हैं। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में वार पलटवार एक बार फिर से देखने को मिला है। अखिलेश ने एक ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य पर हमला कर दिया। अखिलेश के हमले पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार भी सामने आ चुका है। आपको ट्वीट दिखा रहे हैं अखिलेश यादव का। अखिलेश ने एक बार फिर से ट्वीट के जरिए केशव प्रसाद मौर्य पर हमला किया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी पलटवार कर दिया है। और सबसे पहले चलिए आपको दिखा देते हैं अखिलेश यादव का ट्वीट। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर क्या लिखा है ये देख लीजिए। आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आपके मंत्रालय में बजट की कटौती हो गई है, आपके मंत्रालय के विभागों में पैसा नहीं पहुंचा, टेंडर ना हो पाया, क्या ये सब राज छिपा रहे हो? आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये सवाल केशव प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव ने पूछा है। और अब देखिए अखिलेश यादव ने एक तस्वीर साझा की है ट्विटर पर। वो तस्वीर आप देखिए, जिसमें खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए केशव प्रसाद मौर्य को आप देख रहे हैं। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है, इसी को लेकर सवाल पूछ दिया है और लिखा है कि आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आपके मंत्रालय में बजट की कटौती हो गई क्या? आपके मंत्रालय के विभागों में पैसा नहीं पहुंचा क्या? टेंडर ना हो पाया क्या? ये सब राज छिपा रहे हो? आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? बहुत ही चुटकुले अंदाज में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और अब देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने कैसे पलटवार किया, ये भी देख लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आपके सामने है। सत्ता के लिए बेचैन श्री अखिलेश यादव की पार्टी सपा का लोकसभा चुनाव 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। यूपी और देश में मोदी लहर पहले से तेज। तो जितना ही चुटकुला अंदाज दिखाई दिया अखिलेश यादव का, उतना ही सधा अंदाज आप केशव प्रसाद मौर्य का देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनाव 2024 में खाता भी नहीं खुल पाएगा समाजवादी पार्टी का, क्योंकि यूपी और देश में मोदी लहर पहले से तेज है। ये केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आप देख रहे हैं। सत्ता के लिए बेचैन श्री अखिलेश यादव की पार्टी सपा का लोकसभा चुनाव 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। यूपी और देश में मोदी लहर पहले से तेज है। तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के हंसने पर, मुस्कुराने पर ट्वीट किया चुटकुले अंदाज में, वैसे ही सधे अंदाज में
केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। ये दोनों ही ट्वीट हमने आपको दिखाए। सियासत के लिहाज से बहुत बड़ी खबर, अखिलेश यादव के हमले पर मायावती का पलटवार सामने आ चुका है। मायावती ने कहा कि अनर्गल बचकानी बयानबाजी पर ध्यान बांटने का अखिलेश यादव पर उन्होंने आरोप लगा दिया। विपक्षी पार्टियों को सपा से सावधान रहने की जरूरत है और अखिलेश यादव ने जो वार किया था उसी पर यह पलटवार है। अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती अपनी ही बनाई जेल में बंद है और उनका जो जेलर है वो दिल्ली में बैठा हुआ है। उसी बयान पर अब देखिए किस तरीके से मायावती ने पलटवार किया। मायावती ने अनर्गल बचकानी बयानबाजी पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया और साथ ही साथ कहा कि अनर्गल बचकानी बयानबाजी पर ध्यान बांटने का अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को सपा से सावधान रहने की जरूरत है। अनर्गल बचकानी बयानबाजी कर ध्यान बांटने का अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए मायावती ने साथ ही ये भी कह दिया कि विपक्षी पार्टियों को सपा से सावधान रहने की जरूरत है। उनकी जो मंशा है अखिलेश यादव की, उससे बचने की जरूरत है, इसलिए विपक्षी पार्टियां सतर्क रहें, सावधान रहें। और देखिए ये बताया जा रहा है कि 3 ट्वीट उन्होंने बैक टू बैक किए हैं। ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि सपा यूपी में अपना जनाधार खोती जा रही है और इसके लिए अपना कृत्य ही मुख्य कारण है। परिवार, पार्टी व इनके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचतान तथा आपराधिक तत्वों से इनकी खुली साठगांठ व जेल मिलान आदि की खबरें मीडिया में आम चर्चाओं में हैं, तो फिर लोगों में निराशा क्यों ना हो। ये पहला ट्वीट मायावती का आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही सपा की भाजपा के साथ अंदरूनी मिलीभगत किसी से छिपी नहीं है और यही खास वजह है कि सपा के मुख्य विपक्षी पार्टी होने पर बीजेपी सरकार को यहां वॉकओवर मिला हुआ है और वो सरकार को अपनी मनमानी करने की छूट दे रही है। इससे आम जनता व खासकर मुस्लिम समाज का जीवन त्रस्त व उनमें काफी बेचैनी है। ये उनका दूसरा ट्वीट। और अब देखिए तीसरा ट्वीट भी आपके सामने है। सपा मुखिया अपनी इसी प्रकार की जन विरोधी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों के खिलाफ अक्सर अनर्गल व बचकानी बयानबाजी आदि करके व करवा के लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे लोगों को व देश की अन्य विपक्षी पार्टियों को भी सपा से सावधान रहने की जरूरत है। तो मायावती का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। 3 ट्वीट लगातार उन्होंने किए और सपा यूपी में अपना जनाधार खोती जा रही है, ये बात उन्होंने लिखी। साथ ही साथ कहा कि परिवार, पार्टी व इनके गठबंधन में आपसी जो झगड़े हैं, खींचतान है, आपराधिक तत्वों से इनकी खुली साठगांठ जो है, जेल मिलान है, ये तमाम जो चीजें हैं वो मीडिया में हैं, आम चर्चा का विषय है और ऐसे में लोग क्यों न सवाल इनसे पूछें। और अखिलेश यादव का वो बयान भी आपको अब सुनवा देते हैं जिसमें अखिलेश यादव ने मायावती पर गंभीर आरोप लगाए थे। बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। अगर आप जमीन पर देखेंगे, उनके फैसले देखेंगे, आप राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव है तो आप नहीं बोलेंगे, 2 दिन बाद आप समर्थन कर देंगे बीजेपी का। समाजवादी पार्टी कैसे हारे, वो कैंडिडेट कौन सा दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं था, उनका टारगेट था समाजवादी पार्टी। उनके स्टेटमेंट देखिए, बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। और ऐसा बीजेपी के सारे पे काम होता है। वो तो एक अपनी बनाई हुई जेल में बंद है और उनका जेलर मुझे लगता है दिल्ली में बैठे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।